देखिए, आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, उसको 15 तारीख के लिए किया गया है। और उसका कारण ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 2-3 दिनों से जो वायरल की वजह से टेम्परेचर था, तो उन्होंने इस बात को ये समझा कि इसको हमको अवॉइड करना चाहिए, दूसरे लोगों को जो है वायरल की वजह से परेशानियाँ ना हो। वो अगले 15 तारीख के लिए मैं लगता है कि वो फिक्स अप हुई है। सर, लगातार नशा जो है वो प्रदेश में बढ़ रहा है और इसको लेकर किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है? एसआईटी भी गठित की गई है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की थी, बार बार इसका जिक्र मीडिया के ज़रिए हर प्लेटफॉर्म पर ने किया कि हमारी माफिया के खिलाफ जो ये मुहिम है, हम इसको कभी मजबूती से लड़ेंगे। उसमें सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे था कि जो प्रदेश के अंदर जो नशा बढ़ रहा है युवा साथियों में, जो उसकी चपेट में आ रहे थे, वो अपने आप में बहुत उसका जो ग्राफ बढ़ रहा है। और हुआ मुझे लगता है कि पंजाब में थोड़ी बहुत जिस प्रकार से उठता पंजाब के बाद लोगों ने जो इस ट्रेड में, आप ये ट्रेड कह सकते हैं आज की डेट में, जो ये धंधा कर रहे हैं, जो इसके पैडलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उन्होंने हिमाचल की तरफ पिछले कुछ वर्षों में अपने आप को आगे बढ़ाया। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल में मुझे लगता है कि इसको प्रायोरिटी के तौर पे नहीं लिया गया। लेकिन आज ये समाज की एक बहुत बड़ी बुराई हिमाचल प्रदेश के लिए बन चुकी है। और मिल के सरकार या हम सब लोग समाज के हर वर्ग का, चाहे आप मीडिया के बंधु हैं, चाहे पुलिस विभाग हैं, चाहे एनजीओज हैं, चाहे चुने हुए लोग हैं, चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे विधायक हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है सबको। और इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण मैंने देखा 2 दिन पहले भाजपा के कुछ बड़े नेताओं की जो है एक स्टेटमेंट थी कि हिमाचल में जो है नशा फल फूल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार सोचना। जब हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, आपके सामने है डाटा कि कितने लोगों पे कार्रवाई हो रही है और कितने तरीके से पुलिस विभाग हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर कितने लोग और कितनी बड़ी एक सप्लाई चेन के ऊपर हिट किया है। जिसमें आप शाह गैंग की बात करें या एक रोडू के थे जो दूसरे, बहुत लोगों के खाते देखे जा रहे हैं। और इस वक्त इसमें बड़ी गंभीरता से काम हो रहा है और सफलता भी मिल रही है। और इस प्रकार भाजपा के विपक्ष के जिम्मेवार नेताओं को इस तरह की बयानबाजी करके इस मुहिम को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मेरी उन सब से अपील है कि आप किसी न किसी तरह इस मुहिम का सहयोग करें, क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई है, हमारे भविष्य का, हिमाचल के जो भविष्य है, बच्चे हैं, उनसे जुड़ी हुई है। तो उनको जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा साफ की है कि हम इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ सबको साथ लेके इसको एक अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को भी सोलन में एक बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोल रहे हैं। तो ये एक समाज की ऐसी बुराई है जिसमें मुझे लगता है कि बिना राजनीतिक उद्देश्य से हम सबको, राजनीति विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, समाज का हर वर्ग मिल के काम करने की आवश्यकता है। नरेश जी, हाल ही मैं बात कहूँ कि नशे के लिए केवल आप ये समझें कि नशा हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बन रहा है। नशे की जो सप्लाई है नेबरिंग स्टेट से, दिल्ली से आ रही है, जो लिंक्स मिल रहे हैं, हरियाणा पंजाब से लिंक्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्यों के साथ इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आप शेयर करते हैं, उसके हिसाब से ही हम इसको जो है एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे, जैसे अनुराग ठाकुर जी ने बात की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली आप बैठते हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, सारे लिंक्स वहां से मिल रहे हैं, हरियाणा के जरिए है, पंजाब में। इस तरह की बात अपने राज्यों के लिए नहीं करनी चाहिए। उल्टा ये कहना चाहिए कि हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये मुहिम राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा किसी को नहीं ढूंढनी चाहिए। ये समाज को साफ करने की और राज्य को बचाने की मुहिम है जो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। अगर अभी भी हम लोग सब लोग मिलकर एक संकल्प ले लें कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करना है, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ इसमें सफलता मिलेगी। चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जब तक पूरी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंचेगी तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो भी इसमें आवश्यक होगा किसी भी स्तर पे, सरकार खुले मन पे और खुले दिमाग से इस पे काम करने के लिए तैयार है। इस तरह के इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आए, पुलिस विभाग के अपने भी कुछ इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो उनके ज़रिए भी काम करते हैं। पर मैंने जैसे पहले भी जिक्र कहा कि हमने किस पे एसआईटी बनाई पूरे राज्य के अंदर। और इसके अलावा जो हमारे पास अभी
हमारे होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली थी, उसमें मुख्यमंत्री जी भी गए थे। उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि नशा हिमाचल में तो ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो केमिकल जिस तरह का बन रहा है सिंथेटिक ड्रग्स, ये हिमाचल में तो नहीं बन रही, ये केवल सप्लाई हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे बॉर्डर्स हैं कि वहाँ पर इसको हाईटेक करके पुलिस बल के ज़रिए, इंफॉर्मेशन के ज़रिए उस चैन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो इसके असली अड्डे हैं, अगर आप बात करें कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रग्स कहाँ आती है, आप सभी जानते हैं गुजरात से सबसे ज़्यादा ड्रग्स आती है। गुजरात के पोर्ट पे सबसे ज़्यादा देश की ड्रग्स आती है। तो ये केवल मात्र एक राज्यों का काम नहीं है, इसमें नेबरिंग स्टेट्स है, भारत सरकार है, सबको गंभीरता से इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। देखिए, ये स्वाभाविक है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का पुनर्गठन होना है। पीसीसी की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज़ की या ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ की, सभी बनने, कुछ ऑब्जर्वर्स हाईकमान ने भेजे थे, वो अपने काम में लगे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है और पार्टी हाईकमान को सौंप दी है। बदलाव होने हैं, स्वाभाविक है, बहुत जल्दी हो जाएगा और इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ये ठीक है कि जो भावना उन्होंने मिनिस्टर साहब ने कही है, वो स्वाभाविक है कि पिछले 3 महीने से जो है कांग्रेस पार्टी का गठन ना होने की वजह से उसका जो कामकाज है वो रुका है, ये तो स्वाभाविक है। और उसकी प्राथमिकताओं को राज्यों के नेता भी समझ रहे हैं और मैं समझता हूँ हाईकमान को भी इस बारे में पूरा अहमियत समझ रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी जो है हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कमेटी का द्वारा जो रिस्ट्रक्चरिंग होनी है उसको कंप्लीट करेंगे। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, मैं पढ़ रहा था कि भाजपा के लोग